रासायनिक खादों को टक्कर देने वाली ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी फसलों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाएगी यह खाद। जब यह घुलेगा ना, फर्मेंटेशन होगा, तो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। और इसको हम थोड़ा देर पानी में डुबोकर रखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक ऑर्गेनिक खाद लेकर के आए हैं। यानी एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद जो कि हमारी फसलों में उत्पादन को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ में ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा पैदावार, फल फूल की संख्या में वृद्धि करेगी और जो पौधा है ना उसको मोटा, मजबूत और स्वस्थ, मिट्टी को भी स्वस्थ करेगी और हमारी फसल को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करने वाली है और उत्पादकता को बढ़ाने वाली ऑर्गेनिक खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह जो आवश्यक सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, कितना लीटर हमको तैयार करना है, कैसे हमको यूज़ करना है, कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और यह जो ऑर्गेनिक खाद है ना दोस्तों, यह कितने दिन में तैयार के साथ साथ आपको इस्तेमाल करने की सही विधि क्या है, कितना खर्च आने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी अपनी फसलों में ना उत्पादन को बढ़ाने में और एक प्रकार से डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास और जमाने भर की जो रासायनिक खाद है ना, रासायनिक खादों को टक्कर देने वाली ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार आपको तैयार करना चाहिए। तो मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद, और जो हम खाद तैयार कर रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं 100 लीटर ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए यदि 100 लीटर आप तैयार कर रहे हैं तो 100 लीटर की ड्रम और एक लकड़ी का डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। और यह जो ड्रम है हमने लगभग 50 से 60% भर ली है। आवश्यक सामग्री की बात करें कि कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक है ना हाई पावर और सबसे बेस्ट आप तैयार कर सकें। हमको खाद तैयार करने के लिए सरसों की खली की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि सरसों की खली की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है सरसों की खली, मस्टर्ड केक। तो इसकी क्वांटिटी के बारे में भी हम बात करते हैं। इसकी क्वांटिटी हमको रखनी है 5 किलोग्राम। सरसों की खली 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम आप प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है बेसन। बेसन का जो यदि हम क्वांटिटी की बात करें, वजन की बात करें, तो बेसन हम ले रहे हैं 2 किलोग्राम। और बेसन तुअर की दाल, चने की दाल या फिर मूंग है, उड़द, किसी की दाल भी चलने वाली है। तो आप चने की दाल ही लीजिए 2 किलोग्राम। और हमने इसको ठीक तरीके से घोल लिया है। घोल करके हमने इसका यूज़ करने वाले हैं। अच्छे तरीके से हमने घोल ली है। इसके अलावा हम जो अगली चीज़ मिलाने वाले हैं वो है सीवीड। अब यह जो सीवीड है ना दोस्तों, ये है लिक्विड सीवीड। ध्यान रखिए, लिक्विड सीवीड बहुत सारी कंपनी का आता है। 500 ml से लेकर के 1 लीटर सीवीड को हमने लगभग 10-15 लीटर पानी में घोल लिया है। ये है लिक्विड सीवीड। और यकीन मानिए दोस्तों, यह जो लिक्विड सीवीड है ना, यह जड़ों के विकास में, वनस्पतिक बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो यह लिक्विड सीवीड है। यदि हम इसको दिखाने का काम करें कि कैसा यह हमारा लिक्विड सीवीड है, तो आप देख सकते हैं कि यह ह्यूमिक एसिड की तरह दिखता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है लिक्विड सीवीड। आप देख सकते हैं यह वनस्पतिक बढ़ाने में, जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसकी मात्रा हम ले रहे हैं 500 ml से लेकर के 1 लीटर। हमने 1 लीटर सीवीड को लिया है, लिक्विड सीवीड को लिया है। इसके अलावा जो गौमूत्र है ना दोस्तों, यह गौमूत्र देसी गाय है, भैंस है, जर्सी गाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 5 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। यह दोस्तों हमारी उपज बढ़ाने में, फसल को हरियाली लाने में, जब यह घुलेगा ना, फर्मेंटेशन होगा, तो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो गौमूत्र 5 लीटर। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं गोबर, देसी गाय का गोबर। आप गाय का ले सकते हैं, भैंस, जर्सी गाय का गोबर ले सकते हैं। यह भी हमारी फसल को हरियाली लाने में और काफ़ी न्यूट्रिशियन, चाहे हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, तो यह जो चीज़ है ना दोस्तों, गोबर,
न्यूट्रिशन उपलब्ध कराता है। और यदि हम बात करें सरसों की खली, जो कि मेन चीज़ है, सरसों की खली में ना दोस्तों लगभग 10% ऑयल होता है, 8 से 10% ऑयल होता है। और यह जो सरसों की खली है, आप देख सकते हैं, यह जो सरसों की खली है यह कीटनाशक का भी काम करती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमारे मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है। यानी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो डीएपी उर्वरक खाद है ना, डीएपी उर्वरक खाद का अल्टरनेटिव है सरसों की खली। यानी बहुत अच्छा काम करने वाली, यानी जहां पर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं वहां पर आप सरसों की खली एक बैग इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट में 4 चांद लगने वाले हैं। तो यह जो सरसों की खली है बहुत अच्छा काम करती है। और इन सभी में 4 चांद लगाने वाली चीज़ है वो है गुड़। तो यह दोस्तों 2 किलोग्राम गुड़ को हमने ठीक तरीके से घोल लिया है। और यह भी हमारी फसल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। गुड़ का भी आपको इस्तेमाल करना है, यह भी हमारी फसल में गर्मी देती है और काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग सेट के साथ साथ उत्पादन को बढ़ाता है गुड़। तो गुड़ 2 किलोग्राम हम ले रहे हैं। इन सब सामग्री को यदि हम जल्दी बात करें, 100 लीटर ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए हमने 50-60% पानी भर लिया है। एक डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। जो सरसों की खली है 5 किलोग्राम, बेसन 2 किलोग्राम, लिक्विड सीवीड 500 ml से लेकर के 1 लीटर, गौमूत्र 5 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक, और गाय का गोबर 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके और इसके साथ आपको गुड़ लेना है 2 किलोग्राम। तो चलिए ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लोजअप में कैमरा लाइए। हमने दोस्तों लगभग इसमें 60% पानी भर लिया है। और डंडा ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छे तरीके से हम इसको घोल सकें। ऐसा नहीं कि पतली छड़ से, यह घुलने वाला नहीं है। इसका इस्तेमाल जब अपनी आप फसलों में करेंगे ना दोस्तों, तो यकीन मानिए इसकी जो रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो चलिए तैयार करते हैं। और बनाने की जो विधि है, सबसे पहले हमने पानी भर लिया है और सर्वप्रथम हम इस पर मिक्स करते हैं दोस्तों गुड़ को। सबसे पहले हम इस पर गुड़ मिक्स कर देते हैं। गुड़ जो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, गुड़ पुराना होना चाहिए। जितना ज़्यादा पुराना रहेगा उतना अच्छा काम करने वाला है। तो गुड़ हमारे उत्पादन में काफ़ी बढ़िया से पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो जो गुड़ है ना, पुराना जैगरी ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों हम मिक्स करने वाले हैं सरसों की खली। यह सरसों की खली आसानी से मिल जाती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। यही तो मेन चीज़ है जो हमारी ऑर्गेनिक खाद में 4 चांद लगाने वाली है। तो चलिए हम दोस्तों इसको भी ठीक तरीके से मिला देते हैं और आराम से आपको मिलाना है। चलिए सरसों की खली भी हमने मिला दी है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं बेसन। यह जो बेसन है ना, इसको हमने घोल लिया अच्छे से और यह बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारी फसलों में प्रोटीन हैं और भी काफ़ी एंजाइम्स, और यह जो बैक्टीरिया का भोजन कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का यह भोजन है। बेसन 2 किलोग्राम है, लेकिन हमने लगभग 4 से 5 लीटर पानी में घोल लिया है ताकि अच्छे से घुल जाए, क्योंकि बेसन को डायरेक्ट पानी में आप डालेंगे तो गिल्टी टाइप की बनती हैं। तो हमने घोल लिया है। अब इसको भी हम ठीक तरीके से मिला लेते हैं। अभी हमने 2 से 3 सामग्री को मिलाया है और आप खाद का कलर देख सकते हैं। यह जो खाद का कलर है ना, बड़ा ही ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा काम करने वाली यह चीज़ है। इसको फर्मेंटेशन होने में, मिक्स होने में, तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं लिक्विड सीवीड। यह जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है ना, यह एस्कोफाइलम नोडोसम है जो कि एकदम ऑर्गेनिक होता है, यानी ह्यूमिक एसिड की तरह काम करता है। सीवीड को तो आप जानते ही होंगे। तो हम लिक्विड सीवीड को मिलाने वाले हैं और इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं गौमूत्र। अब गौमूत्र आपको 5 लीटर ही यूज़ करना है, तो हम 5 लीटर गौमूत्र को मिला देते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम मिलाने वाले हैं गोबर को, गाय के गोबर को, और इसका आप जो वजन है ना 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम तक रख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम ठीक तरीके से मिला लेते हैं। दोस्तों हमने सभी सामग्री को बारी बारी से मिला दिया है। अब बारी इसको चलाने की, तो ठीक तरीके से हम इसको घोल देते हैं। हमारी जो ऑर्गेनिक खाद है अच्छी तरीके से घोल दिया है, और अभी आप देखेंगे कि कलर थोड़ा सा मटमैला है, यह और पीला होगा। जैसे जैसे सरसों की खली और ज़्यादा घुलेगी तो यह जो कलर है ना थोड़ा सा पीला टाइप कलर आने वाला है। यह जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है इसको आप एयर टाइट बंद ना करें, इसको आप कुछ इस प्रकार जूट के बोरों से ढक सकते हो। ढक्कन भी लगा रहे, थोड़ा सा खुला होना चाहिए, छायादार स्थानों में आपको बनाना चाहिए। यह जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है इसको तैयार होने में लगभग 7 से लेकर के 10 दिन का समय लगने वाला है। यानी कभी कभी किसान क्या करते हैं कि सरसों की खली घोली और जल्दी यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर आपको रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो लगभग 8 से 10 दिन रुकना पड़ेगा। कोई भी सीज़न हो 7 से लेकर के 10 दिन में यह जो ऑर्गेनिक खाद है वो तैयार हो जाएगी। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। फुटाव की संख्या बढ़ाने में, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज करने में, जड़ों का विकास करने में, इसके अलावा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ हमारी फसलों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाएगी यह खाद। यह नाइट्रोजन की भांति भी काम करेगी, फास्फोरस पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी, यानी ऑल राउंडर खाद की तरह यह काम करने वाली है। तो 7 से 10 दिन के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़, इसका उपयोग कैसे करना, डोज कैसे रखना, आइए समझते हैं। तो यह जो 100 लीटर हमने ऑर्गेनिक खाद तैयार की है, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 200 लीटर की जो टंकी रहती है, 200 लीटर की टंकी में कुछ इस प्रकार की 200 लीटर की टंकी में पानी भरिए। 25 लीटर ऑर्गेनिक खाद ड्रम में मिला करके ड्रिप से आप चला सकते हैं। 1 महीने में 2 बार आप ड्रिप से चला सकते हैं। 25-25 लीटर, 25-30 लीटर एक बार में 200 लीटर पानी में घोल करके, और हमेशा छान कर ही ड्रिप में यूज़ करें। वनस्पतिक स्टेज हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, फूल अवस्था हो, कोई भी अवस्था में चलने वाली यह खाद है। इसके अलावा खड़ी फसलें जैसे गेहूं है, चना है, मटर, मसूर और तरबूज, खरबूज और सभी फसलों पर, सब्जियों में, बागवानी में यदि आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो 100 लीटर हमने ऑर्गेनिक खाद तैयार की है इसको 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और 25 लीटर भी आप ड्रिप से कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं में आप पानी लगा रहे हैं, सरसों में पानी लगा रहे हैं तो आपको छानने की भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। आप सिंचाई के साथ इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसके रिजल्ट और अच्छे हमको ड्रिंचिंग में मिल सकते हैं। तो ड्रिंचिंग यदि आप कर रहे हैं फसलों में, सब्जियों को जिस प्रकार ड्रिंचिंग करनी है, 15 लीटर का जो पंप आता ना, कुछ पानी भरिए और 3 से 4 लीटर यह ऑर्गेनिक खाद को मिलाइए और ड्रिंचिंग कर दीजिए। लेकिन ड्रिंचिंग भी आप कर रहे हैं तो छान कर यूज और इस्तेमाल करना है। यानी केवल खड़ी फसलों में सिंचाई के साथ प्रयोग आप कर रहे हैं तो 100 लीटर 1 एकड़ में बिना छना यूज कर सकते हैं। ड्रिप में या फिर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको छानना पड़ेगा, जो कि आसानी से छन भी जाता, थोड़ा सा पानी मिलाकर आप छान सकते हैं। तो यह जो ऑर्गेनिक खाद है एकदम कम पैसों में रासायनिक खादों की तुलना पर ना के बराबर पैसा लगने वाला है। और रिजल्ट आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, आप खुद जब इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल अपनी सब्जियों में, बागवानी में, हर एक फसल में यूज करेंगे, और बागवानी में आप पौधे लगाए हुए हैं तो फिर 1 लीटर इस ऑर्गेनिक खाद को 5 लीटर पानी में मिला करके एक पौधे में प्रयोग कर लेना, और फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेटिंग आप खुद देख लेना। यह जो ऑर्गेनिक खाद हमने तैयार तो की, लेकिन क्या इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, इसको भी हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारी भूमि पर यह जो ऑर्गेनिक खाद हम जब यूज करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा पीएच हाई तो नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। पीएच मीटर को ऑन कर लेते हैं, सेट है, और इसको हम थोड़ा देर पानी में डुबो कर रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू है ना, जो हमारे ऑर्गेनिक खाद का पीएच है वो 5.5 है। यानी आप देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक खाद को आप अधिक एल्कलाइन, जहाँ की पीएच वैल्यू 7.5-8 से भी अधिक है, वहाँ पर इस ऑर्गेनिक खाद को आप प्रयोग करेंगे तो पीएच वैल्यू कंट्रोल में आनी है। यानी मिट्टी को, जो मृदा का पीएच वैल्यू उसको भी कंट्रोल करने वाली यह ऑर्गेनिक खाद है। तो इसकी पीएच वैल्यू 5.5 से अधिकतम 6 तक जाएगी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी
जहाँ खारे पानी जहाँ पर है या फिर बहुत ज़्यादा पीएच वैल्यू, जैसे पंजाब हरियाणा की पीएच वैल्यू, मृदा की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आप इस खाद को, यानी ओवरऑल रिजल्ट और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा काम करने वाली है। पीएच वैल्यू बहुत ही कंट्रोल में इस खाद की है। तो हमारे किसान भाई इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। धन्यवाद। एक हफ्ते बाद हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स है यह आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसको चलाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप इसे डीडी यानी ड्रिप या फिर ड्रेंचिंग से यूज कर रहे हैं तो इसको छान करके ही यूज करना। और यह यदि डायरेक्ट आप इसे छानेंगे तो इसे छाना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं कि 1:4 पर आपको इसको मिला करके मतलब यूज करना है। यानी 1 लीटर यदि आप इस ऑर्गेनिक खाद को ले रहे हैं तो 4 लीटर आपको पानी मिला करके प्रयोग करना पड़ेगा। यानी छानने की सबसे आसान विधि कि 1 लीटर यह जो ऑर्गेनिक खाद है और 4 लीटर पानी मिला करके आप यदि अच्छे से घोलेंगे, यानी 25 लीटर आप यह खाद यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें 100 लीटर पानी में मिला करके आप प्रयोग करें। और यदि आप डायरेक्ट खड़ी फसलों में यूज कर रहे हैं तो छानने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चलिए हम इसको छानते हैं। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनिक खाद को आप देख सकते हैं, इसको पानी में घोलने के बाद ये काफ़ी अच्छे से ड्रिप में भी चल सकती है। काफ़ी अच्छे से हमने छान ली है और इसका यूज़ आप आसानी से ड्रेंचिंग और ड्रिप में कर सकते हैं और खड़ी फसलों में छानने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स है वो एकदम तैयार हो गई है, एकदम प्रिपेयर हो गई है। और 7 दिन 10 दिन जितना आप रोक सकते हैं उतना आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है।